जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर गया जिसे जहां पर बीते दिनों फिल्मी अंदाज में बीच सड़क धुआंधार गोलियों की बरसात की गई। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ना ही यहाँ कोई सेना का ट्रेनिंग सेंटर है। यह वह बिहार है जहां सम्राट चौधरी अपराधियों को लेकर बड़ा बड़ा बातें कहा करते थे और कहा करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री शिक्षक के 6 गोली वाला ही गाना गाकर बिहार को नया बिहार का सपना दिखा गए थे। जी हाँ दोस्तों, वही प्रधानमंत्री हमारे भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे, दोस्तों हमारे कानों में बात पहुंची आप बिहार वासियों का कि हमें उसना चावल नहीं, अरवा चावल नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, उसना चावल चाहिए। तो हमने आपके लिए अरवा चावल का बंदोबस्त किया। जी हाँ दोस्तों, उसी भारत में दिन दहाड़े अपराधियों इस घटना का अंजाम दिया जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप पीछे डिस्प्ले पर चल रहा होगा, आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े बिहार के गया जी में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हम इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं विराट विशाल यादव और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। दोस्तों, यह खबर गया जी से निकलकर आई है और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। यह वीडियो देखने के बाद साफ साफ नजर आ रहा, कोई पुलिस का भय नहीं, ना ही कोई सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का जो हाल फिलहाल में एक ऐसे बयान दिए जिस पर अपराधियों को बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अपराधी आखिर कैसे और क्यों बिना कानून व्यवस्था का इज्जत किए, बिना सम्राट चौधरी जी के बातों को जो है भय किए हुए और साफ साफ कानून को तमाचा मारते हुए बीच सड़क जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। आप तस्वीर देखिए पहले पीछे कि इस तरीके से अपराधियों का तांडव बीच बाजार में सरेआम किया जा रहा है। आप देखकर समझ ही सकते हैं, ना ही किसी को पुलिस का भय, ना ही सम्राट चौधरी के कानून व्यवस्था का भय। जी हाँ दोस्तों, तो सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया, किस पर चलेगा और कब चलेगा? जब अपराधी इस प्रकार सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है दिन दहाड़े, तो कब चलेगा? क्या सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर केवल गरीबों पर चलेगा? दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद साफ साफ नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चे छात्र छात्राएं जो देखिए स्कूल ड्रेस में है, वो बच्चे भाग रहे हैं वहां से, पूरी तरह से जो है इधर उधर भाग रहे हैं सारे के सारे लोग। जिस तरीके से अपराधियों का तांडव हो रहा है उसे देख सारे के सारे लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। पूरा बाजार डर जैसा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरा बाजार का माहौल जो है डर जैसा बना हुआ है और डर के मारे सहमा हुआ है। लेकिन यहाँ दूर दूर तक सम्राट चौधरी जी का ना ही पुलिस प्रशासन नजर आ रही, ना ही कोई सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर से डर रहा। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दिन दहाड़े सड़क पर कानून को तमाचा मारते हुए थे और मारते हुए हथियारों के बल पर लोगों को जिंदगी से खेला जा रहा। यहाँ लग रहा कोई फिल्म चल रही है, उस प्रकार अंधाधुन हथियार लहराते बदमाश ने गया जी में अपराध को अंजाम दिया। दोस्तों, ये देखने के बाद साफ साफ नजर आ रहा, जिस जंगल राज की बात करते थे चुनाव से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जिस जंगल राज का बात किया करते थे विपक्ष में तमाम नेता, उन नेताओं को आज देखना चाहिए सरेआम सम्राट चौधरी जी को ऐलान करने के बाद भी अपराधी छवि के लोग और अपराधी हथियार के दम पर बीच बाजार में किस तरीके से अंधाधुन फायर किया जा रहा है, जिस तरीके से बाजार में भगदड़ मच रही है, उससे साफ साफ नजर आ रहा कि सम्राट चौधरी जी का बातों को उल्लंघन करते हुए और सरकार और कानून पर तमाचा मारते हुए जिस तरीके से अपराधी खुलेआम हथियार के बल पर लोगों को डरा धमका रहा है, इसे साफ साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन हम इस अपराधी छवि के लोग और गया जी में हुए इस अपराध को विस्तार से जानेंगे और इसको हम समझेंगे आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया और आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है। क्या लूटपाट की साजिश से आया था या क्या कारण रहा जो इस प्रकार गया जी में घटना का अंजाम दिया गया? जैसे ही हमने इस अपराध छवि के लोगों और इसके पीछे की बात को वास्तविकता को जानने की कोशिश की, विस्तार से जानकारी इकट्ठा किया और इसके पीछे की वजह को ढूंढा, तो कुछ इस प्रकार बातें सामने आई। बताया जा रहा जमीन विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी और इस मारपीट ने समय के साथ एक विकराल रूप ले लिया।
सूचना के मुताबिक बताया जा रहा, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर अपराधियों ने गोली चलाई। उसके अनुसार बातों को सुना गया तो उनका कहना है जमीन के पेपर दिखाने के बाद भी वह नहीं मान रही है। ऐसा जमीन के मालिक यानी पीड़िता से पूछा गया तो जवाब कुछ इस प्रकार सामने आई। लेकिन आप जानते हैं क्या अगर कोई जमीन भी कब्जा कर ले तो वहां की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, वहां का सीओ साहब क्या कर रहे हैं, वहां का भू विभाग क्या कर रहा है, जो अपराधी इस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों की गड़गड़ाहट सुना रही है आम जनता को। सरकार और सरकार के मुंह पर सरेआम दिन दहाड़े तमाचा मारते हुए नजर आ रही है। क्या सम्राट चौधरी जी इसीलिए कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा? तो दोस्तों ये घटना बुनियादगंज थाना जोरा मस्जिद का बताया जा रहा है। चलिए पीड़िता से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था और इस पर क्यों इस तरीके से अपराधियों की तरफ दिन दहाड़े जो है सड़क पर गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और हम इनसे जानेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कुछ दिन पहले हम लोग कागज दिखाने के लिए बोले, उसने कागज नहीं दिखाया। उससे राजू मियाँ है और उसका भाई अहमद मियाँ है और उसका भाई भतीजा था। सब मिलकर हम लोग को प्रताड़ना किया। बोला, हम लोग बोले कागज दिखाओ, उन लोग नहीं दिखाया। उसी में बहस छिड़ गया। बहस के दौरान हम लोग आ रहे थे अलीपुर बाजार से जूस पीकर। उसी दरमियान हम लोग को जोड़ा मस्जिद में छेक कर और धुआंधार गोली चलाने लगा। उसी दरमियान हम लोग को गोली लग गया। गोली लगने के दरमियान हम लोग को फिर झगड़ा जमीनी विवाद था। हम लोग चल रहा है ये ज्यादा नहीं, 1 महीने से चला, 15-20 दिन हो गया होगा। आप लोग प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को हम लोग सूचना दिए थे तो प्रशासन इसमें कुछ नहीं किया। और फिर सीओ का हम लोग एप्लीकेशन दिए, सीओ ने 144 लगाया। उसके बाद दरमियान उसी दिन हम लोग पर गोली उली चले। बात सुनकर समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से अपराधियों ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए, प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारते हुए दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई इस भरे बाजार में। आप समझ सकते हैं वहां का डर का माहौल चारों तरफ होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी छवि के लोग खुलेआम हथियार के दम पर लोगों को डरा धमका रहा है, इससे साफ साफ नजर आ रहा है। आज जमीन विवाद को लेकर, कल किसी दुकानदार को मारेगा, हफ्ता वसूली करेगा, इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पर जल्दी से जल्दी हो सके सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके का अपराधी छवि के लोग सरेआम समाज को एक गलत संदेश दे सकते हैं और दिए भी हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।